अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। आपको याद होगा मैंने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन का एक टॉपिक बताया था जिसमें ये भी बताया था कि इक्वेशन लिखते कैसे हैं। दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं फिर जाके प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। केमिस्ट हैव डेवलप अ सुटेबल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ अ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो केमिस्ट की सबसे बड़ी इजाद पता क्या है कि कोई भी कंपाउंड का नेम है ना, उसको उन्होंने सिंबल में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो याद करना आसान है। एलिमेंट्स को उनके सिंबल में शो करते हैं और कंपाउंड को उनके फार्मूलाज में शो करते हैं और ऐसे लिखना आसान है, ठीक है। फिर ये जो केमिकल चेंज उन्होंने किया है, इस केमिकल चेंज को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे कोई भी कंपाउंड है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, हमारे पास लिथियम है, एलिमेंट्स हैं, आप उनको उनकी नाम की बजाय आप उनको उनके सिंबल से शो करो। सिंबल से रिप्रेजेंट करके जब आप एक ऑर्डर में लिखोगे, एक सीक्वेंस में लिखोगे, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन दिस वे इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या हमें बताती है? केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि कौन सी स्पीशी रिएक्ट कर रही है और उसकी रिएक्टिंग के बाद हमारे पास बन क्या रहा है, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, मैंने क्या बोला? केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताती है कि कौन सी चीज़ रिएक्ट कर रही है और उन चीज़ों के रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। अ केमिकल इक्वेशन टेल अस द एलिमेंट और अ कंपाउंड विच आर रिएक्टिंग एंड दोज विच आर बीइंग प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। एक केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताती है कि कौन सी स्पीशी रिएक्ट कर रही हैं और रिएक्ट करने के बाद वो क्या बना रही हैं और उनमें क्या चेंजेस आ रही हैं। ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने दो चीज़ों की बात की, एक सब्सटेंसेस जो रिएक्ट कर रहे हैं और दूसरा उन रिएक्शन के बाद जो चीज़ नहीं बन रही है, ठीक है। तो जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, जो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रही हैं, उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और वो रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट जब बना देंगे तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि Al2O3 कैसे बना? यहाँ पे तो सिर्फ एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ही है, ठीक है। आपको याद है कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को जब आपने उनके फार्मूलाज में लिखना है तो मैंने कहा था कि आपको उनकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए। वैलेंसीज का मतलब क्या होता है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ऑब्वियसली 3 पॉजिटिव आ जाएगा उस पर चार्ज। ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? 2 नेगेटिव। मैंने बोला था कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है, उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। मींस उसने अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पे 3 प्लस और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। उसके बाद आपने इस पे क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। क्रिस क्रॉस मेथड का मतलब क्या है कि ये 3 क्रॉस होके इधर आ जाएगा और ये 2 क्रॉस होके इधर आ जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला क्या बना? Al2O3। तो Al2O3 आपने यहाँ पे लिख देना है, ये है इसके बैलेंस करने के लिए। तो आपने ऐसे ही 1 बाय 1 करके फिर दोनों के एलिमेंट्स को बराबर करके इसको बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो एरो का मतलब डायरेक्शन शो कर रहा है कि इस तरफ ये रिएक्शन जा रहा है और जो चीज़ रिएक्ट कर रही है ये वाली, ये रिएक्टेंट्स है। एरो के बाद इन रिएक्टेंट्स में चेंज क्या आएगा? वो क्या बना देंगे? एक नई चीज़, और उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन का टॉपिक है। ये है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और इसके दरमियान में रिएक्शन हो रहा है, प्लस रिएक्शन हो रहा है और वो रिएक्ट करके बना क्या रहा है, तो ये हमारे पास आएगा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसके आगे ना कुछ रूल्स हैं इक्वेशंस लिखने के, तो कुछ बेसिक रूल हैं, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। रूल्स वो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 1 है कि जब भी आपने इक्वेशन लिखनी है, दोनों तरफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। और ये ऑब्वियसली आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि जितने यहाँ पे आपने एटम्स लिखे हैं उतने ही इधर हैं, ठीक है। सेकंड में ये है कि आपने जब भी इक्वेशन लिखनी है, एलिमेंट को उनके करेक्ट सिंबल से शो करना है। एल्यूमिनियम है तो इसको सिंबल Al से शो कर रहे हैं, ऑक्सीजन को O2 से शो कर रहे हैं, क्लियर। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि जब भी आपने इक्वेशन लिखनी है उसकी मोल रेशियो एग्जैक्ट होनी चाहिए। तब एल्यूमिनियम कितने मोल हैं और ऑक्सीजन कितने मोल हैं, तभी वो आपस में रिएक्ट करेंगे ना। तो मोल रेशियो उनकी करेक्ट होनी चाहिए। मोल रेशियो रिएक्टेंट्स की भी करेक्ट होनी चाहिए और प्रोडक्ट की भी करेक्ट होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है इक्वेशन जब लिखनी है तो रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है, मतलब एरो आपने लगाना है। ऑब्वियसली एरो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगा, क्लियर। इसके बाद आपने ये देखना है, आपने देखा होगा कि इक्वेशंस हैं उनके नीचे यहाँ पे सिंबल लिखे होते हैं S, फिर यहाँ पे G, यहाँ पे S। नेक्स्ट रूल पता क्या है कि इक्वेशन के नीचे ये जो सिंबल लिखे होते हैं ये इसके फिजिकल चेंजेस हैं। आप ये भी इसमें लिख सकते हैं। तो S का मतलब है सॉलिड,
जी का मतलब होता है गैस। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके नीचे यहाँ पे एक्वस लिखा होगा, AQ, इसका मतलब होता है सॉलिवेटेड आयन, यानी उस कंपाउंड को सराउंड किया हुआ है वाटर में। तो ये कुछ रूल्स हैं, वो आप अपनी बुक से अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है? तो हम कुछ इक्वेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले इक्वेशन हमने लिखी जिंक, इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक सल्फेट, और ये बनेगा H2। इक्वेशन हमने क्या लिखी, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आपने इस इक्वेशन को याद नहीं करना, सिर्फ आपने दो एलिमेंट्स देखने हैं कि वो रिएक्ट कौन से कर रहे हैं, और दूसरा आपने पता क्या करना है, इनको ब्रेक करके ना इन पे सिर्फ साइन लगा देने हैं। ठीक है। बॉन्डिंग नहीं शो करनी, मतलब आपने बॉन्डिंग नहीं शो करनी कि पार्शियल लगाएं, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक है तो सिंगल पॉजिटिव लगाएं, नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ ना वहाँ पे ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, जो जिंक होता है ना उस पर ऑलवेज चार्ज होता है पॉजिटिव, क्योंकि जिंक मेटल है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो यहाँ पे हमने इस पर लगा दिया पॉजिटिव। आप लेड पेंसिल से लगा लो, इक्वेशन लिखने के बाद इसको रेज कर दो। ठीक है। इसी तरह अगर इसको देखो तो H पे चार्ज होता है पॉजिटिव और SO4 पे चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है। आइंस नहीं मैं लिख रही, तो ये 2 है तो ये 2 इधर आ जाएगा, इसके आइंस में 2 यहाँ पे नेगेटिव आएगा। आप बेशक ये भी ना लिखो, क्लियर है, आप ये भी 2 नेगेटिव ना लिखो, आप सिर्फ और सिर्फ ये लिख लो, क्योंकि केमिकल फार्मूला लिखने का ये रूल होता है कि पहला एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और दूसरा हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है। तो आप बेशक सिर्फ पॉजिटिव और सिंगल ही लिख लो, नेगेटिव ही लिख लो, वैलेंसी बेशक ना लिखो यहाँ पे, बिकॉज आपने फिर इक्वेशन लिखनी है ना। अब क्या होगा कि ये जो रिएक्टेंट है इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। तो देखो क्या बना, ZnSO4। तो जो ये H2 है ये गैस की फॉर्म में ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है? तो देखें जो रूल है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। पहले उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे सेम होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 इधर, एक जिंक इधर, एक इधर, एक SO4 सल्फेट इधर और एक इधर। क्लियर? तो ये पूरा है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट को उसके सही सिंबल से शो करना है, तो वो भी हमने लिख दिया सही। फिर ये कहा था कि डायरेक्शन बतानी चाहिए रिएक्शन की, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मोल रेशियो उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है तो ये 1 मोल है जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड के इधर कुछ नहीं है तो ये भी 1 मोल है, यहाँ जिंक सल्फेट के साथ कुछ नहीं है तो ये भी 1 मोल है। ठीक है। यहाँ H के साथ कुछ नहीं है तो ये भी क्या है, ये भी 1 मोल है। इसका मतलब है 1 मोल जिंक 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल जिंक सल्फेट बनेगा और 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर? तो इस तरह का ये रिएक्शन होगा। ठीक है। तो ये सिंगल एरो से शो करते हैं। ठीक है। अब आप ना एक और इक्वेशन देखोगे जिसमें इस सिंगल एरो की बजाय वहां पे डबल एरो होगा, N2 है प्लस H2 है और हमने कहा है कि दरमियान में डबल एरो है, और ये जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो NH3 बनता है। ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, 2 नाइट्रोजन इधर है, एक इधर है तो इसको 2 कर देंगे, हाइड्रोजन 3 और 2 6 हो गए तो इसको 3 कर। मैंने आपको इक्वेशन बैलेंस करना बताई हुई है, तो अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से देखें तो आपको यहाँ पे ये समझ आ जाएगी कि ये बैलेंस कैसे की हुई है। ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे मैंने डबल एरो लगाया, ऊपर मैंने सिंगल एरो इक्वेशन में लगाया। तो ये डबल एरो है ना, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। और जो सिंगल एरो होता है ना, इसका मतलब होता है इररिवर्सिबल रिएक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इररिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, इसका मतलब होता है कि वो रिएक्शन सिंगल स्टेप होते हैं। सिंगल का मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बना देगा, काम खत्म। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये डबल स्टेप होते हैं। 2 स्टेप का मतलब क्या है, पहले ये रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बना देगा, ये प्रोडक्ट दोबारा से ब्रेक डाउन होके इसमें रिएक्टेंट में वापस आ जाएगा। दोबारा सुने, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी, 2 स्टेप्स रिएक्शन होते हैं। ठीक है। 2 स्टेप मीन 2 डायरेक्शन। ठीक है। 2 डायरेक्शन का मतलब क्या है कि पहले ये दोनों चीजें रिएक्ट करेंगी और प्रोडक्ट बनाएंगी। ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट दोबारा से टूट के रिएक्टेंट बना देगा। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसको शो किससे करते हैं, डबल एरो से। वो वाला क्या है, इररिवर्सिबल, और उसको शो करते हैं सिंगल एरो से। क्लियर है? तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन, जिसमें आपके पास रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना देते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से टूट के रिएक्टेंट बना देंगे। एक और एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल लास्ट, वो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड के साथ इसने रिएक्ट करना है। ठीक है।
आप इसका सोल्यूशन बना रहे हो, आयनिक कंपाउंड है और दोनों को आप किस में डिजोल्व कर रहे हो, पानी में डिजोल्व कर रहे हो, ठीक है। जब आप पानी में डिजोल्व करोगे तो मैंने क्या कहा था कि आप सबसे पहले आसान तरीका है कि पॉजिटिव नेगेटिव लगा दें, NO पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका मतलब है कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड, और उसके बाद Na पॉजिटिव और NO3 ऐसे ही रहेगा। इसके नीचे मैंने एक्वस लिखा है। मैंने अभी आपको पीछे एक वर्ड बताया था कि एक्वस का मतलब क्या होता है, सॉलिवेटेड आयन। सॉलिवेटेड आयन का मतलब होता है कि जिस आयन को वाटर ने सराउंड किया होता है। तो क्योंकि आपने इन दोनों को डिजोल्व किस में किया है, पानी में किया, ये एक्वस का मतलब क्या होगा, सॉलिवेटेड आयन। तो इसलिए ये जो पॉजिटिव ये जो नेगेटिव है, वाटर का नेगेटिव टर्मिनल इसको सराउंड कर लेगा और यहाँ पे वाटर का पॉजिटिव टर्मिनल इसको सराउंड कर लेगा, ठीक है। तो ये सॉलिवेटेड आयन बना देंगे, ये अनडिजोल्व कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हमने यहाँ पे डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और बीकर में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, वाटर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट को और सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया। अब यहाँ पे वाटर तो ऑलरेडी है, जब ये डिजोल्व होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड। तो कुछ अनडिजोल्व पार्टिकल है वो यहाँ पे बीकर पे नीचे बैठ जाएंगे ऐसे, अनडिजोल्व सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ये है सिल्वर क्लोराइड, तभी वहाँ पे उसके साथ सॉलिड लगाया हुआ है। और जो बीच में Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव जो है वो एक्वस फॉर्म में ऐसे ही रहेंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।